हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं। बड़ा फब दीजिए सूट पालेंगी, बड़ा दीजिए पराठे वालिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरों की महफिल में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सुरों की महफिल में हम कोशिश करते हैं कि आपके जो चहेते कलाकार हैं, आपके जो बहुत करीब आपके जो लोग हैं, जिनको आप देखते हैं टीवी पर, जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, तो उनसे मिलने का, मिलाने का ये वक्त होता है 3:30 बजे का। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ मधुर धीर आप सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा आप सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। मधुर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मधुर, जैसे कि आपके नाम में मधुर है, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है, बहुत सारे शोज़ आपने किए हैं। क्या अभी तक एक्सपीरियंस रहा है आपको उन शोज़ को करने के बाद, और क्या अभी लॉकडाउन का जो फेज़ रहा कैसा रहा, क्या इसमें कहना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं? एक्सपीरियंस मेरा, मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ। और सबसे पहले सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और मैं बहुत मतलब दो रियलिटी शोज मैंने किए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा रियलिटी शोज का, और बहुत कुछ सीखा है मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट है सीखना, जो मैंने बहुत कुछ सीखा रियलिटी शोज से। उसके अलावा लॉकडाउन में यार, एक आर्टिस्ट से पूछ रहे हो कि लॉकडाउन में क्या कर रहा है, मतलब जो घर में बैठ नहीं पाते उनको घर में बिठा दिया लॉकडाउन ने। तो आई गेस ठीक है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। तो लॉकडाउन भी इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है सबकी, हमारी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और घर पे बैठे हैं यार, घर पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं वैसे। नहीं, एक चीज़ और कि मधुर, जब ये हम पूछते हैं, क्योंकि हर किसी की फील्ड है, अगर कोई एक्टर है तो घर पर रह करके उन्होंने एक्टिंग के जरिए जो है अपनी वीडियो पोस्ट की, दिखाया। सिंगर जब घर पे है तो कुछ ना कुछ तो कंपोज किया, कुछ ना कुछ तो नया बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना एक प्रोसेस है। मतलब अगर आपको टाइम मिल जाता है, फुर्सत मिल जाती है ना अपने लिए, तो आप बहुत कुछ बना लेते हो। तो सिंगर के लिए जो लिखता है लिरिसिस्ट के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो टाइम, वो स्पेस। इसमें स्पेस दिया ये। और घर पे बैठे बैठे मैंने सीखा है, खुद से सीख रहा हूँ और लर्निंग अ लॉट फ्रॉम, लाइक अपना खुद सीख रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। म्यूजिकली सीख रहा हूँ मैं इस चीज को। तो वो है। ऊपर से कुछ लिखा है मैंने, कुछ गाया है, कुछ रिकॉर्डिंग्स करी है मैंने, कुछ कवर्स करे हैं मैंने, जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप देख सकते हो, आपको हर जगह मिलेंगे। प्लस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया मैंने, जो कि मैं आपके माध्यम से भी बता देता हूँ कि मैं एक क्लास शुरू करी जिसके अंदर आई एम ट्राइंग टू टीच टेक्निक्स टू पीपल, सो दैट उनको समझ में आए कि हाउ टू ग्रो। मतलब बहुत बहुत टाइम तक ना हम एक ही चीज पे अड़ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करना है। तो मैंने जो सीखा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे दे पाऊँ लोगों को। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा संदेश है, ये बहुत अच्छी कोशिश भी है मधुर। लेकिन आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस दौरान आपने बहुत सारे गाने भी कंपोज किए हैं, बहुत सारे गाने जो आपके लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। तो ज़रा हम अपने दर्शकों को निराश नहीं करेंगे, कुछ कुछ गाने शुरुआत करते हैं और बातचीत का सिलसिला भी ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ जो सबसे पसंदीदा आपका गाना हो वहीं से शुरुआत करते हैं। आपको अभी तक जो सबसे ज़्यादा जो मधुर गुनगुनाते हो, जो सबसे ज़्यादा मधुर को बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो ज़रा गाना अगर आप सुनाए तो। बिल्कुल, मेरा फेवरेट गाना है तेरी दीवानी, जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले गाया था राइस में। और मतलब इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। तो मैं सबके लिए सबसे पहले वो डेडिकेट करना चाहूंगा टू ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं। बिल्कुल। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू चढ़ चढ़ कर बोले, खूब लगा दो पहले रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, फिर भी जीना कैसा खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी
आज हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर मधुर। लेकिन हम जरा नाम से ही शुरुआत कर रहे हैं मधुर, ये क्योंकि चाहे बॉलीवुड की बात करें या फिर सिंगिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नाम जो है चेंज कर लेते हैं, प्रोफेशन में आने के बाद कुछ बदलाव करते हैं, जैसे बादशाह या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मधुर आपका नाम है या आपने बाद में जो है रखा है क्योंकि गानों से रिलेटेड है, सिंगिंग में जाना है तो मधुर जो है? ये ना फॉर्चुनेट है, मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा नाम ये मेरी मम्मी ने रख दिया। हम्म। और उसके बाद से ना मेरे को लगता है मैं बचपन से अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करता हुआ चल रहा हूँ। तो मैं उसी नाम को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा नाम रखा है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और तो अच्छा कर इसमें सकूं। मधुर ये आप शुरुआत से बचपन से ही आपने सोचा था कि सिंगिंग में ही जाना है, गाना ही गाना है, या कुछ और सोचा था? सोचा नहीं था। ये मेरा जो प्रोफेशन बना है ये कुछ टाइम पहले ही बना है। उससे पहले मैं बहुत पैशनेटली गाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना। बट धीरे धीरे जब एक्चुअली में आप बड़े होते हो, आपको समझ आती है कि आपको करना क्या है, तो तब मुझे पता लगा कि मुझे प्रोफेशनली इसको आगे लेके चलना है। आफ्टर देयर वाज सो मेनी शोज, मैंने रेडियो सिटी किया, रेडियो सिटी का आई वाज द विनर रनर अप देयर। फिर उसके बाद मैंने वॉइस किया, फिर ऐसे रियलिटी शोज करे मैंने, फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन करे, फिर बहुत सारे इंडिया अब्रॉड शोज करे। तो उसके बाद धीरे धीरे ना वो एक टाइम आता है जब आपको लगने लगता है कि हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप खुद अच्छा फील करते हो, जहाँ पे लगता है ये मेहनत का काम नहीं है, ये अपने आप हो रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना अच्छा लगता है कुछ करना, तो ये मेरे को अच्छा लगता है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए, ये अंदर से आता है। तो इसलिए आई थॉट कि इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अच्छा। बाकी मैं आपको एक और छोटी चीज बता देता हूँ कि मेरा एक छोटा सा नाम है जो बहुत ट्रेंड हुआ था कुछ टाइम पहले, वो है सुरीला लॉयर। तो अगर किसी को नहीं पता है तो वो सुरीला लॉयर इसलिए बना था क्योंकि मैं लॉ कर रहा था। मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी, तो लॉ करते टाइम मैं वॉइस में गया था, तो तब मेरे को वो एक टैग मिला था सुरीला लॉयर का। तो पढ़ाई मैंने करी है, पूरी करी है पढ़ाई मैंने, बट टाइम के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, इसलिए मैंने कंप्लीट किया इसको। ठीक है, यानी कि इस तरीके से तो आप जो है मधुर आगे बढ़े, लेकिन जब रियलिटी शोज तक पहुंचे तो वहां पर पहला गाना आपको कोई ऐसा याद हो जो आपने सबसे पहले रियलिटी शो पर गाया हो, आपको बहुत ज्यादा लोकप्रियता उससे मिली हो, सबसे आपका खास गाना वो हो? बिल्कुल, वो गाना एक्चुअली में कहीं पे है नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये उस गाने की है, वो कहीं पे है नहीं, बट वो इतना फेमस हुआ कि आज तक, मतलब इट्स बीन 4 इयर्स, मुझे आज तक लोग सिर्फ वो गाना सुनते हैं। सबसे पहला मुझे जो रिक्वेस्ट या सजेशन आती है उस गाने के लिए, वो सिर्फ उस गाने के लिए आती है। मैं आपको सुनाता हूँ अभी वो। जी। सुना होगा, सबने सुना होगा, बहुत प्यारा गाना है। तो मैं शुरू करता हूँ जी। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जावते, कोई टोह ना लागे, किस तरह हगे सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जावते, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह हगे तुझे। थैंक यू सो मच। बहुत 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 सुरीला, बहुत सुरीला। लेकिन मधुर, मैं इस बीच ये भी समझना चाह रहा हूँ, और दर्शक या आपके जो फैंस हैं वो भी ये देखना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि मधुर जब हर चीज़ में सीखने की कोशिश करते हैं, आपने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी आपने बहुत कुछ सीखा, तो और नया क्या सीखा? रसोई में कुछ नया सीखा, या कुछ ऐसा काम जो आपने नए तरीके से सीखा हो? और मैंने सबसे इम्पोर्टेंटली मम्मी को तंग करना सीख लिया बहुत ज्यादा। होता इट्स लाइक बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक स्लीप साइकिल बहुत चेंज हो गया है। तो इस तरह अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। मतलब घर पे बैठे बैठे ना बहुत कुछ चेंज हो गया। तो यू कीप ईटिंग, तो ये ब्रॉड हो गया सब कुछ। तो लॉकडाउन के अंदर ना अच्छा भी है, बट आई गेस हेल्थ के लिए थोड़ा सा अगर ध्यान रखो आप, ज्यादा ना खाओ, मतलब ज्यादा मम्मी पापा को परेशान मत करो खाने को लेकर, इट्स ऑल गुड। और मैंने सीखा है खुद किचन में जाना, और थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ मैं कुछ ना कुछ बनाने की, बल्कि वो बनता कुछ नहीं है मुझसे, खराब ही करता हूँ मैं किचन में, गंदी डालता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि बन जाए। तो मैंने केक बनाना सीखा है अभी फिलहाल के लिए, तो मुझे नहीं पता।
बाकी बाकी देखते हैं आगे आगे, बहुत टाइम, अभी मुझे पता नहीं, काफी टाइम लगेगा लॉकडाउन खुलने में। अच्छा, बाकी मेरे लोग पास तो बहुत घर पे time है, मैं रह निकल करके जाऊंगा। लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग थे जो बोर हो गए, लेकिन जब मधुर घर पर थे तो ऐसा तो कभी हुआ होगा कि दोस्तों ने कहा होगा कि यार अब कुछ होना चाहिए, तुम्हारे गानों के बिना तो कुछ नहीं हो रहा, तो सुनाया होगा कोई ना कोई गाना। बिल्कुल, मैं कभी कोशिश करता हूँ, मैं कभी कभी लाइव आ जाऊँ, सबके साथ इंटरेक्ट कर लूँ, या तो मैं खुद घर में गाता रहता, तो मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा लाउड है, तो वो बाहर चली जाती है आवाज। तो बाहर तो मन लगा रहता है, मुझे लगता है सबका, अंदर भी लगा ही रहता है। तो इट्स लाइक बहुत बहुत अच्छा माहौल है फॉर द टाइम भी, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि एवरीबडी इज टुगेदर, बीइंग वेरी फ्रैंक। अगर आप देखो तो सब अपना अपना, पहले बिजी थे, सब अपने अपनी भाग दौड़ में लगे हुए थे, बट आफ्टर दिस लॉकडाउन आई रियलाइज कि सब एक साथ है, मतलब एवरीबडी स्टैंडिंग टुगेदर। सबके पास, अगर आप जैसे पूछो ना क्या चल रहा है, एवरीबडी हैज वन सेम आंसर, मतलब पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि सबके पास एक ही आंसर है। अच्छा मधुर, ये भी हम समझना चाहते हैं कि रियलिटी शो का आपका ये सफर कैसा रहा? जब आप रियलिटी शो में गए, आपको लगा कि वहां पर आपको कुछ मिलने जा रहा है? क्योंकि शुरुआत में हर कोई नर्वस होता है, डरता है कि शायद जिस करियर में आगे हम बढ़ रहे हैं या जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, शायद वो मुकाम मिले या ना मिले, बहुत सारी मुश्किलें होंगी। तो ये सब देख करके आपने क्या समझा था उस वक्त, और अब उस फेज को पार कर चुके हैं, तो अब क्या नजर आता है आपको? सर सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि हर चीज एक स्टेप के साथ चलती है। आपने अगर कुछ अचीव किया है तो दैट इज जस्ट अ गोल दैट यू ड्रीम्ड ऑफ। मेरा बचपन से सपना था कि मुझे एक रियलिटी शो में जाना, मेरे पता नहीं मेरा 2 बार पूरा हुआ, मैं 2 बार चला गया। मेरा सपना था रहमान सर के सामने गाने का, वो पूरा हुआ। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप सपना है, वो पूरा कर रहा हूँ मैं। मेरा भी गोल मुझे पता है क्या है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। पेशेंस बहुत जरूरी है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी चीज के साथ जब मैं रियलिटी शो में गया था फर्स्ट टाइम, तो डर नहीं था मुझे। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैंने एक सपना पूरा किया उस स्टेज पे आने का, मुझे उसकी खुशी थी। डर तो आपको हर चीज से पीछे कर देता है, मतलब अगर आप डरना शुरू कर दो ना कि हाँ ऐसा कैसे होगा, इसको कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, जब तक वो चीज नहीं आती ना आपके सामने और आप डर जाते हो उससे पहले सोच करके कैसे होगा, आप शायद वो चीज सामने आने पर और ज्यादा डर जाओगे। तो व्हाट आई फील, या मैं कन्वे करना चाहूंगा सबको जो भी सुन रहा है, कि कभी भी जो चीज बहुत आगे होनी है, जो फ्यूचरिस्टिक है, उसके बारे में कभी मत सोचो। हाँ बिल्कुल। और प्रेजेंट हमारे पास इसमें जो है सिस्टमैटिक हमें चलना चाहिए, हमें एक लक्ष्य, छोटे लक्ष्य हमें बनाने चाहिए और उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस बीच जरा क्योंकि आपके जितने फैंस हैं, आपके जितने दर्शक हैं, हम उनको भी निराश नहीं करेंगे। बीच बीच में आपकी जो आवाज़ है वो उन तक पहुँचनी चाहिए, आपके जो गाने हैं वो जो है उन तक जरूर पहुँचने चाहिए। तो आप कुछ सुनाइए अपने फैंस के लिए। बिल्कुल। तो मेरा एक बहुत फेवरेट और बहुत जिसे कहते हैं ना, जो सब मुझसे सुनते हैं, मैं एक पुराना गाना गाना चाहता हूँ सबके लिए, जो आई गेस एक ऐसा गाना है जो जनरेशन तक सुन रहे हैं, मतलब जनरेशन तक फॉलो हुआ है, एंड आई गेस वो सबको आता है, तो सबके लिए गाना है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मानती दिल का मैं कहीं का न रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, चलाए जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर। और सर मैं चाहूंगा जी, ऑडियंस हमारी समझे, सब अपने घर में बैठ के गाएगी। आप नहीं गाओगे तो कोई नहीं गाएगा। सबसे पहले आप गाओगे मेरे साथ अगला गाना। मेरी आवाज तो बहुत बेकार है, खैर मधुर। अच्छा, ये आपकी आवाज भी छा रही है।
अच्छा, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ मधुर, कि आप, कई लोग कहते हैं कि पुराने गानों का ट्रेंड खत्म हो गया है, लेकिन आज भी जैसा आपने गुनगुनाया गाना, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर गाना, और आज भी जब ये गाने सुनते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। तो अब मधुर को क्या पसंद है, क्योंकि हर एक फोटे के गाने आपको गाने पड़ते होंगे स्टेज पर, हर किसी के लिए आपको अलग तरीके का परफॉर्म करना होता होगा, लेकिन मधुर को सबसे ज्यादा पुराने गाने पसंद हैं या आज के गाने, या मिक्स करके, रिमिक्स बना करके उन गानों को गाना ज्यादा पसंद है, अच्छा लगता है? बिल्कुल, मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ। मैं चाहता था कोई मुझसे सवाल पूछे। सर, व्हाट आई फील कि गाना नया पुराना कुछ नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, गाना अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए, गाना कनेक्ट करना चाहिए आपको, तभी आप गाने से कनेक्ट करके उसको अच्छे से निभा सकते हो। मतलब हमेशा मैंने कोशिश करी है कि अगर मुझे कोई गाना पसंद आए, बहुत सारे गाने हैं, मतलब दुनिया में मेरे को लगता है 1 करोड़ से ज्यादा गाने होंगे, लेकिन मुझे 1 करोड़ गाने पसंद नहीं है, मुझे पसंद होंगे तो सिर्फ 50 गाने। वो 50 गाने ऐसे हैं जो मुझे कनेक्ट करें किसी ना किसी टाइम पे, मेरे मूड के हिसाब से। तो वो 50 गाने मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको उस तरह निभा सकूं जिस तरह वो गाए गए हैं, जिस फील के लिए वो गाए गए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिमिक्स करके, आप अपनी तरह गा के, शायद आप गाना अच्छा कर दो, शायद खराब कर दो, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करो कि आप उस गाने को निभा सको। मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं जो गाना उठाता हूँ और जो मुझे लगता है कि मैं गा सकता हूँ, मैं सिर्फ अपनी तरफ से उसको पूरा निभाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा एक अंदर से वो है। अच्छा, इसमें एक चीज और, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि ए आर रहमान साहब के सामने आपको गाना जो है वो आपका एक स्टेज थी, आप उस स्टेज को पार करना चाहते थे। तो जब आप उनके सामने पहुंचे, स्टेज पर उनके सामने आप परफॉर्म कर रहे थे, तो उस वक्त क्या चल रहा था मन में? मैं वो जो एक मोमेंट था ना, मैं आपको बताता हूँ, ये शायद कभी शेयर भी नहीं किया मैंने। तो वो एक मोमेंट था जहाँ पे रहमान सर कीबोर्ड पे थे, मतलब ही वाज प्लेइंग आपके लिए, मतलब ही वाज प्लेइंग टू मी। वो मोमेंट ऐसा था कि अगर आप सोचो कि मैं सोच रहा था कि मुझे यार रहमान सर के सामने जाके गाना है, गाना, और वो प्ले कर रहे हैं और मुझे उस पर गाना है। मतलब दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, जो चाहिए था वो मिल गया, अब इससे आगे जाता हूँ नहीं जाता इज नॉट अ बिग डील। वो टॉप 10 के लिए था, मतलब दैट वाज द राउंड फॉर टॉप 10, एंड लकीली मुझसे इतना अच्छा गाया गया कि मैं टॉप 10 में था। तो वो गाना कौन सा था? वो गाना कौन सा था, जरा अगर आप गुनगुनाएं वो सभी दर्शकों के लिए। मैंने इसलिए बोला मेरा फेवरेट गाना है वो तेरी दीवानी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज भी मेरे जहन में, इसलिए वो मेरा फेवरेट गाना है। सबसे पहला गाना मैंने वही गाया, क्योंकि वो मुझे पता है कि अगर मुझसे कोई पूछना सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था लाइफ का, तो कहीं ना कहीं तेरी दीवानी के 2 मोमेंट्स ऐसे जो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो तेरी दीवानी जो टीवी पे दिखाया गया था, जो हर जगह आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दूसरा एक और तेरी दीवानी था जो मैंने रहमान सर के सामने गाया था, जो शायद नहीं आया, मतलब जो दिखाया नहीं गया था फॉर द टॉप 10, वो कट जाता है वो एपिसोड की वजह से, बट वो दिखाया नहीं गया था, बट दैट वाज द मोमेंट। और तेरी दीवानी मेरा फेवरेट गाना बन गया था उस टाइम पे। तो इस गाने के अलावा और कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा आप गुनगुनाते हो? बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। बहुत ही प्यारा गाना है, मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, और अगर आपको आता तो प्लीज आप गाइएगा मेरे साथ। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। नहीं, आप ही गाइए। नहीं, बिल्कुल, आप एंड में ज्वाइन करना जरूर। ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपना, विदा हूँ तुझसे मेरी जान बेपना। थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैंने यह गाना इसलिए छोड़ा क्योंकि ये सब मेरे साथ लोग गाते हैं, मैंने कभी नहीं गाया, तो मैंने ऐसा फील, मतलब अब इसकी वजह से मुझे फील हो रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें आप कह रहे थे कि अगर मैं गाता तो शायद मेरी उतनी ज्यादा अच्छी आवाज नहीं है, आप तो बड़े अच्छे से गाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पर ये भी है कि हाल फिलहाल में आपका कोई गाना जो कि आने जा रहा हो, या आप कुछ बताना चाहते हो उसके बारे में अपने सभी फैंस को? बिल्कुल, बहुत सारे गाने मेरे पेंडिंग है, बहुत सारे गाने आने हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो गाने में शूट नहीं कर पा रहा। तो ऐसा कुछ है जो बहुत स्पेशल है, बहुत क्लोज है, तो मैंने 1-2 गाने लिखे भी हैं खुद ने, और मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगा जी, आई गेस कनेक्ट करे, आई गेस, आई होप यू गाइस लाइक इट, और ये बहुत अच्छा लिखा हुआ। हिंदी है तो आई गेस
सबको अच्छा भी लगेगा। हाँ। एक मिनट, मेरे दिमाग में मेरे सारे गाने आ गए एकदम से। चल रहे जी चाहता है कि हर लम्हा मेरे साथ मैं बिता लूं, मैं कर तुझे न लग जाए, हाय के दिल में मैं छुपा लूं, तुझे अब खोना न चाहूं, मैं तुझ में ही खो जाऊं, एक जन्म के लिए मैं तुझे हम सफर बना लूं, जी चाहता है कि हर लम्हा मेरे साथ मैं बिता लूं, मैं सर तुझे न लग जाए, ऐसे दिल में मैं छुपा लूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधुर, यहाँ पर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत बहुत प्यारी, बहुत सुरीली आवाज़ है। और इसीलिए मैं इसीलिए बहुत कम समय जो है बातचीत करने को दे रहा हूँ, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गुनगुनाएं, ताकि आपके जो फैंस हैं, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो वो निराश ना हो कम से कम। अच्छा, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि लोग भी और आपके फैंस भी ये समझना चाह रहे होंगे कि आगे आने वाले समय के लिए मधुर क्या तैयारी कर रहे हैं, आगे का लक्ष्य, क्योंकि आपने कहा कि सिस्टमैटिक तरीके से आप चलते हैं, तो अब आगे आने वाले समय के लिए कुछ प्लान आपने सोचा है अभी? बिल्कुल, अब मैं वही कोशिश करता हूँ। जैसे फ्री टाइम है, घर पे बैठा हूँ, तो मैं अभी फिलहाल के लिए तो प्रयास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गला स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ अपना, क्योंकि व्हेन यू वर्किंग, व्हेन यू डूइंग शोज, तो वो बहुत स्ट्रेन पड़ता है, आपको टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का। तो अभी मेरे पास वो टाइम है, मैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ लिख सकूँ अच्छा, और उसको उसकी मेलोडी बहुत अच्छी बना सकूं, मतलब कि वो रह जाए दिमाग में सबके। जो जैसे मैंने अभी एक गाना गाया, अगर ये किसी के दिमाग में रह गया तो मतलब ये मेरी जीत है कि मैंने कुछ लिखा है जो सबको याद रह गया। तो ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं घर पे बैठा। प्लस आगे के लिए नॉट जस्ट द सॉन्ग, बट आई एम ट्राइंग कि मैं पुराने गानों के कवर्स कर सकूं, और उनको बहुत अच्छे से निभा सकूं। मैं इसलिए उनको भी सुनता रहता हूँ धीरे धीरे। एंड आजकल थोड़ा सा जो गाने हैं वो थोड़े से फास्ट चल रहे हैं हर चीज से, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्लो सॉन्ग जो पीछे 2000 में सोनू निगम के गाने थे, या कुमार सानू जी के गाने थे, या उदय नारायण जी गाने थे, वो सुन रहा हूँ आजकल। तो उससे थोड़ा सा ना फील मेंटेन होती है। बहुत जरूरी है आपकी आवाज में फील रहना, वो चीज बहुत जरूरी है। तो मैं अच्छे अच्छे गाने सुनने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम फिलहाल तो ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कि कुछ गाने हमने सुने तो वहां से हमें कुछ अच्छा लगा, धुन वहां से कुछ क्रिएट हो जाए, कुछ कंपोजिशन वहां से मिले, ये होता है? बिल्कुल, यही होता है, यही मेन चीज है। आप जितना ज्यादा सुनते हो, जितना ज्यादा पढ़ते हो, उतना ज्यादा आप लिख सकते हो, उतना ज्यादा आप मेलोडी बना सकते हो, उतना ज्यादा आप गा सकते हो। तो जितना आप अपनी ब्रेन को ज्यादा फीड करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो जस्ट कीप फीडिंग योर ब्रेन, और उससे बहुत इंप्रूवमेंट होती है आपके हर काम में। कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज आप कुछ करना चाहते हो, उसके बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज लो उतनी ज्यादा, मतलब उतना कम है। कीप ग्रास्पिंग एज मच एज यू कैन, जितनी ज्यादा नॉलेज दे सकते हो लोग, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी तो काम आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सीख भी है। लेकिन अब हम कार्यक्रम के आखिर हिस्से में पहुंच गए मधुर, तो जाने से पहले जरा कुछ और आपके जो दिल के बेहद करीब हो गाना, एक बार ये अगर आप वो गुनगुनाएं। बिल्कुल, ये मेरा एक पहाड़ी गाना है, बहुत प्यारा गाना है, मैं वो गाना चाहूंगा, और वो बहुत लोगों का फेवरेट है, जो मेरे आसपास लोग हैं उनका फेवरेट है, और मेरा बहुत फेवरेट गाना है वो। तो मैं वो सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ। आई होप आपको पसंद आए। बिल्कुल। महेनी मेरी शिमले दी राए, चंबा कितनी दूर है, महेनी मेरी शिमले दी राए, चंबा कितनी दूर, शिमले नी बसड़ा कसाली नी बसड़ा, शिमले नी बसड़ा कसाली नी बसड़ा, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, महीनी मेरी शिमले दी राए, चंबा कितनी दूर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया मधुर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और करनाल की शान, हरियाणा की पहचान मधुर धीर को आप सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया मधुर अपना समय देने के लिए कार्यक्रम में। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हम लगातार आपके जो बहुत दिल के करीबी जो आपके स्टार्स हैं, हम उनको आपको
आपके समक्ष लाते हैं, आपसे मिलवाते हैं और उनकी जो गाने हैं, जो बेहतरीन आवाज़ है, वो आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं।